दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड की टीम के बीच आखिरी वनडे मैच में खेला गया तगड़ा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म हो चुका है। जहां इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ था कि 6 रन के स्कोर पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और रोहित शर्मा केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद आज के मुकाबले में शुभमन गिल और विराट कोहली ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज के मैच में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। ये दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 116 रनों की बेहद ही खतरनाक पार्टनरशिप कर डाली थी। इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और काफ़ी लंबे समय बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए क्योंकि 122 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने उनको आउट कर दिया था और कोहली 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर और दोस्तों अय्यर ने लगातार कमाल का प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में उनके बल्ले से एक के बाद एक शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शुभमन गिल अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में अपना शतक भी पूरा कर डाला था और शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल अपने स्टाइल में एकदम झुककर पब्लिक को सैल्यूट मार रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस मुकाबले में काफ़ी शानदार चौके छक्कों की बरसात करी। लेकिन दोस्तों उन्होंने तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ कमाल का प्रदर्शन करते हुए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर डाली थी। लेकिन 226 रन के स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो बैठे। लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने 102 गेंदों का सामना करने के बाद 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 112 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे और केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन श्रेयस अय्यर तो आज के मैच में एक अलग ही बल्लेबाजी करते जा रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 255 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने उनको भी आउट कर दिया और अय्यर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही लगातार 2 छक्के मारे। लेकिन दोस्तों वो 17 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। एक तरफ केएल राहुल भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ केएल राहुल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते जा रहे थे, लेकिन 333 रन के स्कोर पर वो भी साकिब महमूद की गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। जहां इसके बाद हर्षित राणा भी इस मैच में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस तरफ भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 356 रन बनाए थे और भारत की टीम आखिरी में जाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने 4 विकेट लिए, मार्क वुड को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने थे और जब इंग्लैंड की टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत एक बार फिर से काफ़ी आक्रामक रही क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और फिल साल्ट शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद अक्षदीप सिंह ने 60 रन के स्कोर पर पहले बेन डकेट को आउट किया और वो 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 80 रन के स्कोर पर अक्षदीप सिंह ने फिल साल्ट को भी आउट कर दिया और वह 23 रन बनाकर आउट हुए थे और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज 80 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। लेकिन इस मैच में टॉम बेंटन काफ़ी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ देने के लिए जो रूट उतरे थे। लेकिन जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरना चालू हुए तो फिर इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका क्योंकि 126 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को आउट कर दिया था और वह 38 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया था और वह 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हर्षित राणा ने कप्तान जॉस बटलर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था और वो 6 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद हैरी ब्रूक भी 19 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। जहां इसके बाद लियाम लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन लियाम लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए। और दोस्तों इसके बाद 175 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड कर दिया था और इंग्लैंड के 8 विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मार्क वुड को भी आउट कर दिया था और वह 9 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन आखिरी में
गस एटकिंसन ने इस मैच में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। वो इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के मारते जा रहे थे, जिससे इस मैच में उनका स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे भाग रहा था। लेकिन 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने गस एटकिंसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जहां गस एटकिंसन ने 19 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत की टीम ने तीसरे वनडे मैच में 142 रनों की बड़े अंतर से जीत लिया, जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में अक्षदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिए और भारत की टीम ने इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।